मेज हिलने के बाद सबके चेहरे खौफ से जर्द पड़ चुके थे, मगर तजस्सुस ने इन्हें रोकने नहीं दिया। हर हफ्ते वो दोबारा फिलिप को बुलाने की कोशिश करते। शुरू में सिर्फ दस्तक की आवाज आती, कभी मेज बजती, कभी कुर्सी हिलती, लेकिन जल्द ही बात आगे बढ़ गई। एक रात कमरे की फिजा गैर मामूली तौर पर भारी थी। मोमबत्तियां बुझने को थीं कि अचानक सर्द हवा का झोंका आया। सबने महसूस किया कि जैसे कमरे में कोई और भी है। औरतों में से एक ने डरते डरते कहा, फिलिप, अगर तुम यहाँ हो तो एक निशान दो। उसी लम्हे मेज के किनारे पर जलती मोमबत्ती खुद ब खुद फर्श पर गिर गई, मगर शुला बुझा नहीं। सबने घबरा कर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन करसियों जैसे किसी ने जमीन से जकड़ दी थी। डॉक्टर ओवेन ने कपकपाती आवाज में कहा, ये सिर्फ हमारे जहन की पैदावार नहीं है, हमने कुछ खोल दिया है। अचानक दीवार पर एक साया उभरा, एक मर्दाना चेहरा, पुराने इंग्लिश हेलमेट और दाढ़ी के साथ। वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा इन्होंने फिलिप को तस्वुर किया था, मगर इसकी आंखें खाली थीं, बिल्कुल सियाह, गहरी खाइयां। साया आहिस्ता आहिस्ता दीवार से अलग होकर कमरे में फैलने लगा। सबकी सांसें अटक गईं। किसी ने दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन हैंडल हिल ही नहीं रहा था। फिलिप की गहरी, खोखली आवाज गूंजी, तुमने मुझे बनाया है, अब मैं तुम्हारा मालिक हूं। कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ एक चीख सुनाई दी, और फिर सुकूत। अगली सुबह जब दरवाजा तोड़ा गया तो कमरा खाली था। मेज टूटी हुई, मोमबत्तियां बुझी हुई, मगर दीवार पर कोयले की तरह जलने का निशान था, एक चेहरा, जो अब भी सबको घोरता था। कहा जाता है कि इस दिन के बाद ग्रुप के हर रुकन की जिंदगी अजीब हादिसात का शिकार हुई। कुछ पागल हो गए, कुछ पुरस्कार तौर पर गायब। और सबसे खौफनाक बात ये थी, जब भी कोई उनके बारे में तहकीक करने की कोशिश करता, रात को अपने कमरे की दीवार पर वही साया उभरता। फिलिप की खाली आंखों वाला साया।